अच्छा, चलिए सीधा आज के इस बेहद दिलचस्प विषय पर आते हैं। हर सुबह जब हम क्षितिज पर सूरज को उगते हुए देखते हैं तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है ना? ऐसा लगता है जैसे हमारी धरती पर जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। पक्षियों का चहचहाना, फूलों का खिलना, ये सब कोई मामूली बात नहीं है। ये असल में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत का हमारी धरती से मिलन है। हमारी पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा ये तारा बिना थके लगातार अपनी रोशनी हम तक पहुंचा रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम ऊर्जा के इसी असीम भंडार को यानी हमारे सूरज को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 4 बातों पर गौर करेंगे। पहला, ये सूरज आखिर है क्या? दूसरा, इसकी इतनी अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है? तीसरा, ये पृथ्वी पर जीवन का आधार कैसे बनता है? और चौथा, सूरज के वो अनसुलझे रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। अब आसमान में चमकता हुआ ये आग का गोला हम रोज देखते हैं, लेकिन क्या कभी गहराई से सोचा है कि ये आखिर है क्या? मतलब ये असीमित ऊर्जा आती कहाँ से है? इसके अंदर आखिर ऐसा क्या पक रहा है जो इसे इतनी भयानक चमक और गर्मी देता है? सच कहूं तो ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को समझने के लिए इन रहस्यों से पर्दा उठाना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी बात से शुरू करते हैं। भाग 1, सूरज आखिर है क्या और सौर मंडल के केंद्र में इसकी क्या भूमिका है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सूरज कोई ठोस जमीन या चट्टान नहीं है जहाँ कदम रखा जा सके। बिल्कुल नहीं, ये असल में गैसों से बना एक बहुत बहुत विशाल तारा है और इसके भयंकर गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हमारे सारे ग्रह इसके चक्कर काटते हैं। इसमें मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। आप इसे अंतरिक्ष में तैरता हुआ गैसों का एक उबलता हुआ विशाल सूप समझ सकते हैं, जिससे खुद इसका गुरुत्वाकर्षण एक आकार में बांध कर रखता है। तो ये कोई साधारण आग नहीं है। और अगर इसके आकार की बात करें तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 13 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोच कर देखिए, अगर सूरज अंदर से खोखला होता ना तो उसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसी 1-2 नहीं बल्कि पूरी 13 लाख पृथ्वियां आराम से समा सकती थी। 13 लाख है ना, बिल्कुल दिमाग चकरा देने वाली बात। इससे साफ पता चलता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी असल में कितनी छोटी सी है। आकार तो विशाल है ही, लेकिन इसका तापमान वो तो पूरी तरह से कल्पना के बाहर है। अगर सिर्फ इसकी बाहरी सतह की बात करें तो वहाँ का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी गर्मी कि दुनिया की सबसे मजबूत धातु भी पलक झपकते पिघल जाए। लेकिन रुकिए, जब इसके केंद्र यानी कोर की तरफ जाते हैं तो ये तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच जाता है। करोड़ों। सतह और केंद्र के तापमान का यही भारी अंतर असल में वो इंजन है जो इतनी प्रचंड ऊर्जा पैदा करता है और अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे को चीर देता है। और इसी से हम अपने अगले हिस्से पर आते हैं। भाग 2, सूरज की ऊर्जा का स्रोत। आखिर इस असीम शक्ति का रहस्य क्या है? तो चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है और ऊर्जा कैसे बनती है। विज्ञान की भाषा में इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। होता ये है कि सूरज के करोड़ों डिग्री गर्म केंद्र में अत्यधिक दबाव की वजह से हाइड्रोजन के परमाणु आपस में बहुत तेज गति से टकराते हैं और जुड़ जाते हैं। इस जबरदस्त टकराव से हीलियम बनता है और ठीक इसी समय बहुत बहुत बड़े पैमाने पर विशुद्ध ऊर्जा बाहर निकलती है, बिल्कुल एक विशाल विस्फोट की तरह। और यही वो ऊर्जा है जो रोशनी और गर्मी बनकर हम तक पहुंचती है। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। हर एक सेकंड, जी हाँ, घड़ी की सिर्फ एक टिक के दौरान सूरज इतनी ऊर्जा बनाता है जो पूरी मानव जाति की लाखों सालों की ऊर्जा जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकती है। लाखों साल। इस अपार शक्ति को समेटना आज की तकनीक के तो बस की बात ही नहीं है। ये कुदरत का एक ऐसा महाविशाल ऊर्जा संयंत्र है जिसकी क्षमता हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, पृथ्वी पर जीवन का आधार। और ये सच है कि सूरज के बिना पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से असंभव है। करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में बन रही ये ऊर्जा धरती पर किसी जादू से कम नहीं है। जरा सोचिए, इसी धूप से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, जिससे पूरी दुनिया का पेट भरता है। इसी गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बनता है और फिर मीठे पानी की बारिश होती है। हवाओं का चलना, मौसम का बदलना, सब कुछ सूरज ही तो नियंत्रित कर रहा है।
यहाँ तक कि शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने वाला विटामिन डी भी सीधा इसी धूप की देन है। मतलब जीवन की हर एक सांस, हर एक धड़कन इसी एक रोशनी से बंधी हुई है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब चलते हैं हमारे अंतिम खंड की ओर, सूरज के अनसुलझे रहस्य, क्योंकि वैज्ञानिक आज भी इस तारे को पूरी तरह से समझने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये शोध आज के समय में इतना जरूरी क्यों है। देखिए, सूरज सिर्फ शांत रोशनी नहीं देता, कभी कभी इसकी सतह से अचानक भयानक ऊर्जा और विकिरण का विस्फोट होता है। इसे हम सौर प्रज्वाल या सौर तूफान कहते हैं। जब ये खतरनाक तूफान पृथ्वी के करीब आते हैं तो ये हमारे उपग्रहों और संचार प्रणालियों को पूरी तरह ठप कर सकते हैं। यानी जो सूरज हमें जीवन देता है, उसका ये उग्र रूप हमारी आधुनिक मानव तकनीक के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। इसीलिए इन तूफानों को समझना और इनसे बचने के तरीके खोजना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। सूरज सिर्फ आसमान में चमकने वाला एक तारा नहीं है, ये ऊर्जा का वो असीम भंडार है जो अरबों सालों से बिना थके इस नीले ग्रह को जिंदा रखे हुए है। धूप की हर एक किरण सिर्फ अंधेरा मिटाने वाली रोशनी नहीं, बल्कि सच में जीवन की असली ताकत है। तो अंत में ये सवाल जहन में जरूर आता है, क्या इस विशाल और अनंत ब्रह्मांड में जहां भी जीवन के पनपने की थोड़ी सी भी संभावना होगी, क्या उसकी हर कहानी की शुरुआत ऐसे ही किसी धधकते हुए तारे की ऊर्जा से होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो ब्रह्मांड की इस अथाह गहराई में हमें विस्मय और आश्चर्य से भर देता है।